नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के दिनांक, पूजन विधि, महत्व व कथा को जानेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दीपोत्सव के 11 दिन बाद आने वाली एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी एवं देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कहते हैं जो वस्तु त्रिलोक में ना मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह के बाद वे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जागते हैं। भगवान पुराण के अनुसार विष्णु जी के शयनकाल के 4 माह में मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध रहता है। इस साल हरि प्रबोधिनी एकादशी 25 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। प्रबोधिनी एकादशी को देवताओं को जागने का दिन भी कहा जाता है। इसके बाद सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी को देव उठावनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी पे भगवान विष्णु सो जाते हैं, जिसके बाद सभी शुभ कर्मों पर रोक लग जाता है और प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, जिसके बाद एक बार फिर से धरती पर सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आइए प्रबोधिनी एकादशी के महत्व को जान लेते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व पुराणों के अनुसार बहुत अधिक कहा गया है। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन मंत्र जाप, दान और हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति सुख में जीवन व्यतीत करता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से पूरे विधि विधान के साथ इस दिन कराया जाता है। जिस समय देवता जागते हैं उस समय सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देवताओं के जागने का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी विवाह का अर्थ भगवान विष्णु के आगमन से है। आइए पूजन विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार पूजन विधि होगी। इस दिन यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले फल फूल, नैवेद्य, जनेऊ, तुलसी पत्र आदि अर्पित करें, विधिवत पूजन करें। इस दिन विष्णु जी को ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि चढ़ाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और उनके सामने 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें इस दिन। और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना इस दिन अन्न का सेवन ना करें। शाम में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोले। आइए कथा जान लेते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कभी सोते तो कभी जागते थे। भगवान विष्णु कई बार तो महीनों के लिए जागते थे और कई बार महीनों तक सोते थे। स्वयं भोजन करके व्रत खोले। आइए कथा जान लेते हैं। विष्णु पुराण भगवान विष्णु की इस अनियमित नींद की वजह से भगवान शिव, ब्रह्मादि देवों और सन्यासियों सभी को भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए कई महीनों तक प्रतीक्षा करना पड़ता था। यहाँ तक कि राक्षस भी भगवान विष्णु की नींद के समय का फायदा उठाते थे और देवता मनुष्य सभी पर अत्याचार करते थे और पृथ्वी लोक पर अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे। एक बार जब भगवान विष्णु जाग रहे थे तो उन्होंने देवताओं और संतों को अपने पास सहायता मांगते हुए देखा। ऋषियों ने भगवान विष्णु को बताया कि संख्यायन नाम का असुर सभी वेदों को चुरा ले गया है, जिनकी वजह से लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान विष्णु ने ऋषियों को वेदों को वापस लाने का आश्वासन दिया और उन्हें कई दिनों तक संख्यायन से युद्ध किया। युद्ध के समय भगवान विष्णु कई महीनों तक जागते रहे, जिसके बाद उन्होंने सिर्फ 4 महीने तक नींद रखने का ही प्रण लिया था। तो दोस्तों, ये थी हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ कि कथा को आपने अच्छे से समझा होगा। तो आज की जानकारी इतनी ही पसंद आई तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।